वसीम भाई तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, रुक जाएगी। बदायूं ये समझ लो आदित्य यादव यहाँ से अच्छी तरीके से जीत जाएंगे। यहाँ से मोदी की सरकार बन रही है। पहले तो हम डबल दे देंगे, 1 लाख के 2 लाख का सट्टा भी लगा सकते हैं इस पे हम। और हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं। हमें अच्छा लगा उनके अच्छे विचार, अच्छे सोचना। और सिलेंडर से पका रहे हैं आराम से, घर भी काला नहीं हो रहा, रोटी भी काली नहीं हो रही है, आदमी की पिटाई भी नहीं खा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है मोदी जी की टक्कर में। केवल काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, ओवरब्रिज दिया तो समाजवादी पार्टी ने। मोदी जी ने हमारे नजर में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब चंदा तो पार्टी को सब मिल गया, कांग्रेस को भी मिला, कांग्रेस ने घोटाले करे, चारा घोटाला करा, सपा ने अब तक क्या कर लूटा, कांग्रेस ने लूटा। अब जो सही सरकार आई है तो लोगों को दर्द हो रहा है। ये जनता को मूर्ख बना रहा है, हरामखोर बना दिया, हराम की खाने की आदत डाल दी पब्लिक के लिए। मोदी जी के नाम पर वोट ले लोगे तो आप सांसद किस लिए बनाए थे? इस वक्त हम बदायूं में हैं और बदायूं में चुनाव का जो पारा है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इसलिए रात में निकले हैं आम जनता जनार्दन की राय जानने के लिए। तो ये कौन सा इलाका भाई साहब? ये आरिफपुर नवादा। तो ये कुछ भाई साहब लोग बैठे हुए हैं दुकान पे अपना। तो कैसे दुकान के बाहर, मतलब ये तो शाम के समय तो धंधे का टाइम होता है, कैसे इतनी फुर्सत में बैठे हो? दुकान तेरी है मेरी है, बता। तो दुकान चला दो। अच्छा, दुकान उनकी है, कोई बात नहीं। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है बदायूं में चुनाव का भाई साहब? अभी तो फिलहाल खामोश है चुनाव। हाँ? अभी तो अरे टाइम एक चरण का चुनाव हो गया, एक पहले चरण का चुनाव हो गया, आप कह रहे खामोश है। चुनाव में अभी तो बहुत टाइम है। हैं? 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, अभी थोड़ी पड़ेंगे। अरे आज क्या तारीख हो गई? आज 24 हो गई, तो 7 भी अब कहाँ बहुत दूर रह गई, 8-10 दिन की बात है। हैं? क्या किसका माहौल चल रहा है? मोदी है और कोई ना भैया। हैं? मोदी मोदी और कोई है ही नहीं? और कोई ना। अरे बाकी जो लड़ रहे हैं मतलब फालतू हैं वो सब फालतू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। हैं? वसीम। वसीम भाई कह रहे हैं कि मोदी है, बाकी सब फालतू हैं। बस सब फालतू। डर के तो नहीं कह रहे हो किसी से? डर का का? हैं? डर का किस चीज का डर है बताओ? डर का है? अच्छा, डर नहीं रहे तो मतलब मजाक तो नहीं कर रहे हो कि सच बोल रहे हो? ना भैया। हाँ। अच्छा कौन जीता है तुम बताओ? हैं? आप बताओ कौन जीतेगा? अरे हमको क्या, हम तो बाहर तुम बाहर के आदमी ना हम तो। इंसान ना हो जो बताओ। इंसान क्या है, लेकिन जिला आपका है। वोट ना डालते हो? अरे भाई हम जैसे लखनऊ के रहने वाले हैं, तो बदायूं का हमें क्या मालूम किसका लहर है? यही लहर चल रही, मोदी को किसी की लहर ना। मोदी की लहर क्यों? जो ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि आपको लग रहा है कि वो ही जीतेंगे? अब ये तो पब्लिक बताएगी कि क्या करा क्या ना करा, मैं क्या बताऊं? आप भी तो पब्लिक ही हो। तो बता दिया मैंने, मोदी की लहर है। कौन से काम से बहुत खुश आप मोदी जी के? सब बात पूछ लेंगे अब। और हमें बताओ कौन से काम से आप खुश हो बहुत मोदी जी के? बुरा कौन सा काम करा है बताओ? हैं? बुरा कौन सा करा है? हम कब कहा बुरा है? आप अच्छा काम बताओ उनका। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे बस। राम को लाए ना लाए तो हम उन्हें लेके आएंगे। और भैया तो पूछ लो, खड़े हैं हमारे। बैठो भाई साहब, बैठो, इधर आओ, बैठो। ये तो बड़े मोदी जी के भक्त लग रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? भैया मजाक ना कर रहे हैं? सच ही बोल रहे हैं भाई साहब। हमें तो लग रहा है मजाक कर रहे हैं। तो आप मजाक समझ लें और क्या बताया जाए। वैसे अभी लहर कोई चल ना रही है यहाँ पर, मैं बताऊँ। खामोश पड़ा हुआ है पूरा बदायूं। हैं? पूरा बदायूं खामोश पड़ा हुआ है। हाँ। अभी ये कुछ कह नहीं सकते कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। भाई 10 दिन रह गए चुनाव में यार। अरे यार जब यहाँ कोई हल्ला ही नहीं है किसी बात का तो कैसे पता चलेगा ये बताइए। हम तो सुबह के काम पे जाते हैं, शाम को आके बैठ जाते हैं। तो वैसे जनता जनार्दन चर्चा कर रही है किसकी साइकिल की कमाल। देखो इस टाइम मोहताज इस तरीके का हो गया इंसान कि किसके पास टाइम है कोई अपनी बताए या सुने किसी की। अपने भी बच्चों में खुश रह रहे हैं बस। मोहताज यानी ये कहो ना कच्चा फटा पड़ा है जनता का। अरे यार काम धंधे है नहीं। काम धंधे है नहीं, कच्चा समझ लो चाहे कुछ समझ लो। अपने अपनी मजबूरी कर रहा है इंसान, अपने खा रहा है पी रहा है, बस ये कर रहा है। कहते हैं ना बम्बईया भाषा की वाट लगी पड़ी है। वाट लगाइए और क्या। हाँ वाट लगी हुई है जनता की। मसाला दबाए खाली हूँ कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी कोई चर्चा है नहीं बदायूं में भाई साहब। आदित्य यादव भी आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। नाम सुना आदित्य यादव का ना? शिवपाल जी के लड़के आए। क्या माहौल चल रहा है आदित्य यादव? मैंने अभी आपको क्या बताया? तुम देखेंगे नहीं गुजरते प्रचार करते? हमने नहीं देखा भाई साहब। क्या भाई साहब ये सब तो कह रहे बिल्कुल इन लोगों को कुछ पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आपका क्या मामला है? वैसे मेरे हिसाब से तो अभी मैंने देखा जाके कई
जिलों में कई कस्बों में अच्छा हाल चल रहा है साइकिल का, हाँ और अच्छी मतलब उसकी पकड़ बनी हुई है। साइकिल की। हाँ, साइकिल की बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई, बधाई हो। ये वसीम भाई तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। योगी मजे ले रहे थे कि सच बोल रहे थे? ये अब उनकी दिल की बात है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कि कौन आएगा मैं भी जानता जैसे कि अब उन्होंने अपने दिल की बात बताई हाँ। कि मोदी आएंगे। 4 तो पार है इसकी से। मोदी जी ने अभी कहा है ना कि क्या कहते हैं 20 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप मोदी जी के कैसे मतलब आप बहुत भक्त बने हुए हैं? अरे प्रधानमंत्री है हमारे यार, क्या करे गाली बके कुछ भी उन्होंने तो कहा ना 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिए बता दिया। बता दियो, जैसे बताया वैसे बताया, हमें थोड़ी बताया। अरे तुम्हें ना बताया, नाम तो ना लिया किसी का, आप बताओ। नाम लेके ही गाली देंगे तभी समझ में आएगा हमें गाली समझ दी। में आएगा? ऐसे कुत्ते भूस रहे हैं, भूस दे, हमारे ऊपर थोड़ी भूस रहे हैं, क्या पता किसके ऊपर भूस रहे हैं, बताओ। कोई नाम थोड़ी लिया किसी का, ये बात सही है। क्या पता कैसे कह रहे हैं वो। मोदी जी के बिल्कुल हनुमान हो आप मोदी जी अरे के। क्यों ना भैया, प्रधानमंत्री है हमारे देश के भाई, सही बात है, बताओ यार। गलत इज्जत तो करनी पड़ेगी, सही बात है। इज्जत का जबरदस्ती करवा लोगे, इज्जत है उनकी यार। विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है। डंका भैया डंका। तो वसीम भाई तो नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 पार। वैसे उनकी समझ है जो अपने जो कह रहे हैं हैं? कि 400 पार 500 पार, हम भी सुन रहे हैं इस चीज़ के लिए। हो जाएगा? वैसे तो मुश्किल है क्योंकि इस समय अच्छी हर पार्टी लड़ रही है। बदायूं में रुक जाएगी। बधाइयों, ये समझ लो आदित्य यादव हम्म। यहाँ से अच्छी तरीके से जीत जाएंगे। अच्छा, आदित्य यादव का मामला चल रहा है। बहुत अच्छा मामला चल रहा है, काफ़ी अच्छा उनका वो चल रहा है क्योंकि उन्होंने कई कस्बों में कई उसमें घूम के आए और हर जगह से यही साइकिल की पुकार चल रही है। पिछली बार तो साइकिल हार गई थी कुछ मामूली अंतर से। पिछली बार हार चुकी, मतलब साइकिल ऐसा नहीं है कि मतलब साइकिल जीत चुकी थी, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा कंसर्न जो भी हुआ है, मतलब बेईमानी का इधर से उधर। अच्छा, लोगों को लगता है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, फिर नहीं हुआ था। हाँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, अगर अच्छी तरीके से अगर मेरे ख्याल से इलेक्शन हो जाए, वोट पड़ जाए, ईमानदारी से चुनाव हो जाए। ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए तो साइकिल 100% मैं कह रहा हूँ यहाँ से बदायूं सीट से निकल सकती है। चलिए फिर आपकी बात का हम सम्मान करते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू। कौन जीत रहा है गुड्डू भाई यहाँ से बदायूं से? यहाँ से मोदी की सरकार बन रही है। मोदी सरकार बन रही है। वो तो कह रहे हैं कि साइकिल जाएगी, जीतेगी आदित्य यादव। इस पे तो हम डबल दे देंगे, 1 लाख के 2 लाख का सट्टा भी लगा सकते हैं इस पे हम। देखो, सट्टा डबल लगा रहे देंगे। हैं, दाव दाव लगा रहे हैं गुड्डू भाई। दाव हैं? 1 लाख के 2 लाख भी लेने देंगे। 2 लाख लेने के नहीं ले 1 लाख के 2 लाख। इधर आ, इधर इधर। क्या नाम है भाई? इधर आओ। अरे आ तो जाओ। 1 लाख के 2 लाख दे दोगे? हाँ। सरकार बीजेपी की बन रही है। ये मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है, इस पे आप दांव खेलने को तैयार हो? खेलने को तैयार हैं, डबल का भाव दे देंगे हम। कितने का भाव दोगे? मतलब 1 लाख के 2 लाख। 1 लाख के 2 लाख दोगे? काम क्या करते हो? हम तो काम के बारे में मत, ऐसे ही घूमते हैं हम लोग। ऐसे घूमते हो? हाँ, बैठे ऊपर वाले का दिया हुआ कम नहीं है, बहुत है कुछ है। तो 2 लाख रुपए आएगा कहाँ से? पैसे घूमते हो तो? अरे तालों का मछलियों का काम है हमारा। अच्छा, माल है, बहुत है। माल बहुत है रहा, जो भी चाहे सट्टा लगा सकते हैं। बीजेपी की सरकार बन रही है, डबल का भाव देंगे हम। आंटी जी ये बात कर रहे हो आप? ये हमारी इस भाभी सरकार है। में कुछ गलत नहीं होगा, ये हमारी अच्छा भाभी हुआ, है। न्याय होएगा, गलत नहीं होगा कभी। और हमारी मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो जनता के लिए अपने इज्जत घर दिए हैं, शौचालय के, महिलाएं बाहर जा रही हैं, इज्जत लुट रही है, घर से बाहर निकल रही हैं, बाहर से पकड़ के लिए जा रहे हैं, आज बेचिंता हो के बाहर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा बेगम, आरिफपुर नवादा की रहने रेशमा वाली। बेगम जी, देखो क्या कहते हैं, इन्होंने जो स्कार्फ पे लगा रखा है, स्कार्फ का कलर देख लीजिए, बिल्कुल भगवा है इनका जी, स्कार्फ भी। भगवा है, भगवा है। हैं? हाँ, भगवा है। सरकार भी भगवा है। इंशाल्लाह फिर से झंडा रहेगा मोदी जी का हमारे। अरे वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने से क्या होता है? वोट बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या है? अपनी जनता के लिए क्या कहते हैं, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, तो हम बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते अपने मोदी जी के लिए? क्यों नहीं कर सकते? अरे मोदी जी के लिए नहीं, वो तो कह रहे हैं मुसलमान बहुत बच्चे पैदा वोट करते बढ़ा रहे हैं ना, बच्चे पैदा करके वोट ही बढ़ रहे हैं। हैं। अच्छा, मोदी जी का वोट बढ़ रहा है। और क्या? जो बड़े होंगे सब मोदी जी को वोट और देंगे। क्या? वो मोदी जी को जब हम हैं,
जब बासुन मुस्लिम हो के हमें हमारे बच्चे होंगे तो वही देखेंगे हमारे माँ बापों ने किस देखो कार्य करा है, किसको सरकार को चुना है, तो बच्चे भी हमारे उसी को मोदी जी की आप इतनी प्रशंसक क्यों हैं? क्यों हमें अच्छा लगा उनके अच्छे विचार, अच्छे सोचना कि अच्छी देखो ये है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। 3 तलाक के मुद्दे को देख लो, घर से तलाक दे दी, निकाल दिया घर से बाहर, तो औरतों की इज्जत लूट रही है, ले रही बेचारी, घर से बेघर फिर रही है, माँ बाप भी रख नहीं रहे, एक जाओ वहीं क्या वहीं घर करो जाके, तो इसलिए मुझे तारीफ अच्छी लगी उनकी। महिलाओं के लिए बहुत काम किया तारीफ करूँ उतनी कम लगेगी। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला। भरवा पाती हैं 1100 का सिलेंडर? जी 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 हैं? भरवाते हैं, क्यों नहीं? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं, महंगाई काहे की महंगाई है, कुछ नहीं है महंगाई। आगे फूटने से तो अच्छा है, इलाज करवाने से तो अच्छा है। चूल्हे में अच्छा मतलब और दिक्कत क्या, होती है? आगे फूट रही थी उससे तो बेहतर है, उसका इलाज नहीं करवाते हम। अब सिलेंडर से पका रहे हैं आराम से, घर भी काला नहीं हो रहा है, रोटी भी काली नहीं हो रही है, आदमी की पिटाई भी नहीं खा रहे हैं, इससे अच्छा क्या है? अच्छा, ये भगवा रंग का स्कार्फ कब से पहन रही हैं? जब से मोदी जी आए तब से, क्या भी जल्दी हाल फिलहाल? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, 15 साल हो गई। अच्छा, हाँ, बीजेपी से जुड़ा। मोदी जी के पूरा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं? जी 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 जी। बीजेपी में क्या है आप? क्या बीजेपी में क्या कोई पद है आपका? नेता पद है जिला कार्यकारिणी का। जिला कार्यकारिणी में है? हाँ हाँ हाँ, सदस्य हूँ। और मोदी जी की तारीफ कर रही और हैं? तारीफ जितनी भी करूँ उतनी कम लगेगी मुझे, समझ लो। मेरे मन में रोम रोम में मोदी जी बसे हुए हैं, समझिए। मतलब बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल दीवानी है आप? दीवानी हूँ मैं पूरी तरह से, ऐसी वैसी नहीं, हाँ। बस सिर्फ वही सोचती हूँ, उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, उन्हीं के कार्य में तो सोचती हूँ। मोदी जी भी आपको देखेंगे और क्या कहते हैं, कहीं आपको बुला ना ले कि रेशमा बेगम हमारी इतनी तारीफ करती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप आइए। ये जो कह रही है सब सही कह रही है? हाँ सही कह रही है, बढ़िया कह रही है। वो लोग यही सब जो कभी से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? छोटी कश्यप। हैं? छोटी कश्यप। छोटी कश्यप। हाँ, आप लोग हमारे जितने मुस्लिम हैं सब मुस्लिम जुड़े हुए हैं, बीजेपी जुड़े हैं। हम लोग दोनों साथ साथ रहते हैं। आप भी बीजेपी में नेता हैं? हाँ, हम तो कभी जुड़े हैं, हम सब साथ जाते हैं, साथ आते हैं और वोट मांगने जाते हैं, वोट बढ़ाते हैं मोदी जी वोट का। मांगने निकली हैं क्या अभी? हाँ, आज वोट मांगने निकले थे, पहले मांगे आए। रोज का हमारे यही काम, हमें सूरतकारी कर ली। आपने तो यहाँ भी मोदी का वोट बढ़ा दिया हमारे कैमरे पे। हमारी सूरतकारी हो गई मोदी के चक्कर में। अच्छा, और हमारा सब खुल के मोदी को वोट है। अच्छा, हाँ, हम कोई नहीं जुड़े, हम कभी जुड़े आ रहे हैं। चलो, ये तो कह रहे हैं 1 लाख के 2 लाख देंगे हैं कि मोदी पे शर्त लगा ले कोई? देंगे देंगे, कोई भी आ जाए सामने मैदान में देंगे। अरे मोटरसाइकिल वकील बिक जाएगी। अरे तालाब बहुत हैं सब, तालाब बहुत हैं। मछली पालने का काम करते हो? हाँ, मछली पालन करते हैं। कौन कौन सी मछली पालते हो? हम मिरकाल, बिगट, सिल्वर, रोहू, सभी मछली पालते बहुत सारी पालते हैं। मोदी जी ने सब्सिडी दी है मछली उछली पे, तालाब पे? हाँ, मोदी जी नहीं दिया, पट्टा दिया हमें, पट्टे करवाए हमारे नाम। गुड्डू कश्यप नाम है मेरा। क्या कह रही हैं आप? तो ये कहना बाकी रह गया अभी? नहीं, बाकी क्यों नहीं है? हम तो ये कहना चाहते हैं, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है मोदी जी की टक्कर में। अरे राहुल गांधी है ना उनके टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कितनी जनता के लिए ट्रेन चल रही है, चलती में बैठो, कि महिला चल रही है, जल्दी बैठो, जल्दी से गाड़ी में डाला जल्दी में और चलो। ले गए। बताओ क्या थी इज्जतें, कारी अरे लड़की तो हैं, प्रचार आज अभी बिंदास अभी घूम रही प्रचार हैं, करने रात निकली के हैं। 1 बजे रात के निकल जाए बेटियां। अभी ये जो तो प्रचार करने निकली हैं? प्रचार करने ही निकले हैं हम तो। तो अभी प्रचार कर रहे हैं, बच्चों के घर में खाना वाना कौन तो बनाएगा? हमारी बेटियां हैं और परिवार वाले नहीं है क्या? हम ही हैं, हम तो सिर्फ मोदी जी के लिए हैं, बस उन्हीं के लिए कार्य में हैं, उन्हीं का कार्य करेंगे। जब आप जैसे कार्य करता है फिर कौन हराएगा? क्या और क्या, कौन हरा सकता? कोई नहीं हरा सकता। अगर हम जैसे ऐसे अगर हम 10-10 वोट इसी तरीके से सब महिलाएं देंगे तो हमारी मोदी जी को कौन गिरा सकता? कोई नहीं, माइकल आला कोई भी नहीं। इधर देखो भाई, जनता जनार्दन इधर भी आ गई है। क्या नाम है? क्या भाई क्या नाम है? अरे तुम बोलो, दूसरों को क्या बता रहे हो? क्या नाम है? आशीष। आशीष, कौन जीत रहा बदायूं में? बदायूं आदित्य यादव। या सुना नहीं है रेशमा बेगम और नहीं, कोई नहीं, बदायूं केवल धर्मेंद्र यादव ने जो कुछ काम कराया, बाद तक किसी ने कोई काम नहीं कराया था। हाँ। जी हाँ, इसीलिए आदित्य यादव को जिताएंगे। कैसे आदित्य यादव तो भी नए आदमी आए हैं बिल्कुल? नहीं, नए क्यों है, पूरा परिवार उनका यहीं से रहा, बदायूं से ही रहा आज तक। माननीय धर्मेंद्र यादव रहे, उनसे पहले भी समाजवादी का ही गढ़ रहा है, तो आदित्य यादव भी सही है। जीत जाएंगे? जी हाँ, जीतेंगे, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोट से? और मोदी जी का क्या होगा फिर? मोदी जी का यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ किया ही नहीं। 5 कार्य बता दे, अगर कोई हो इनमें से तो 5 कार्य बता दे बदायूं में जो किया हो मोदी जी ने। क्या नाम बताया? आशीष। आशीष। देखो, महिलाएं तो कुछ कह रही हैं, आशीष कुछ और कह रहे हैं। ना उनसे कहने का क्या, उनको हो सकता है उन्हें कुछ फायदा मिला हो, हमें ना कोई फायदा मिला है, ना कुछ। केवल काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, ओवरब्रिज दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और बाईपास जो यहाँ से गया वो भी समाजवादी की देन है, जो
कर का मेडिकल कॉलेज है, वो भी समाजवादी पार्टी ने बनाया था, धर्मेंद्र यादव ने। अरे मोदी जी भी तो गल्ला दे रहे हैं 5 किलो। नहीं, गल्ला से क्या होगा, 5 किलो तो वैसे भी मिल रहा था, इससे पहले भी मिल रहा था। वो ये अंतर था कि पहले 2 रुपये किलो के हिसाब से रुपये देने पड़ रहे थे, अब फ्री मिल रहा है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि गल्ला मिले या ना मिले। सही कह रहे हैं ये? हाँ सही कह रहे हैं हैं? जी। रेशमा बेगम को सुना ना, रेशमा बेगम क्या कह रही थी? नहीं, वो उनके कहने से क्या कह तो रहे हैं वो, उनसे क्या मतलब है? मोदी जी ने कितना काम किया यार, ये बताओ। मतलब क्या काम किया मोदी? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। क्या 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 काम किया है? अरे दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं नहीं बज तो रहा? आप बता दो काम क्या किया मोदी जी ने। अरे हम तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा हमको कि क्या काम किया उन्होंने। नहीं, हमें हमारे राशन दे रहे हैं, किसानों को रुपया दे रहे हैं, शौचालय बनवा दिया गरीबों के यहाँ। ऐसा है, मोदी जी ने हमारे नज़र में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने फिलहाल में। और रोजगार भी नहीं है, रोजगार हाँ, जो भर्तियां निकली देखो तो सब पेपर जो भी भर्ती निकली वो सबके पेपर लीक हो गए, कोई आज तक भर्ती नहीं हुई है। अरे तो वो तो कह रहे हैं ना कि अपना काम करो। हाँ कहना चाह रहा हूँ, हाँ, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, अगर जो आज बैलेट पेपर से अगर जो इलेक्शन करा लें तो सुबह ही हार जाएंगे। सुबह ही मेरी जितनी भी संपत्ति है मैं सब हार जाऊंगा। मशीन पे भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इसमें। मशीन गड़बड़ कर देती है क्या? अगर भरोसा होता ना, आदमी जिन देखो कितना मर गया। जब भी खेतों में इतनी गैयें चुग रही हैं, समझ रहे हैं आप, सब इतना किसान का सब नुकसान हो रहा है। इसका कौन देगा भुगतान? है रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे गाय को मारने जाना पड़ता है खेत से हटाने के लिए। जरा एक रात लेट के देखें तो पता चलेगा किसान का दर्द क्या होता है। ठंडी में ना, हाँ, ठंडी गर्मी बरसात सब में खेत की रक्षा करनी पड़ती है। करना पड़ती है। अपनी नींद हराम करके हम जग रहे हैं, वो सो रहे हैं। किसान आदमी हो आप? जी किसान है। बड़ी समस्या है जानवरों वाली है। अरे ये पूछो कितनी समस्या नहीं है। सारा का सारा मेरे ख्याल से 150 बीघे जमीन मक्का हमारी चुक गई। इसका कौन देगा भुगतान? ऐसा आदमी दिखा दूंगा जो मतलब जिनके पास खाने पीने को नहीं है। समस्या तो है। समस्या इतनी कठिन आपको लगता है कि समस्या है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से करा लें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितनी मेरे पास 200 बीघे की संपत्ति है मैं सब दाव पे लगा दूंगा। तो फिर आगे रेशमा बेगम देखो, पक्के हैं भाई, अजवाल भाई हमारे पक्के हैं, सही कह रहे हैं। जिनकी मकान किसी का दर्द क्या मालूम, पूछो इन्हें क्या पड़ी है, इन्हें क्या पड़ी है, जो कहाँ से आए हुए, क्या क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? इनके घर में क्या मतलब क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अब आपने 5 किलो दे दिया राशन, किसका राशन है? जो आप अपना बताते हैं राशन, जो हमारी सबका राशन है, जो हम जो है ना, वो तो जनता का ही है। बोते हैं खोदते हैं, और इसको पैदा करके किसान भाइयों को वो भी रेट नहीं मिलता। समस्या तो है। मोदी जी तो फ्री दे रहे हैं, हमारे मोदी जी तो फ्री दे मोदी रहे के हैं। घर के तो मेरे ख्याल से जहाँ जो पूरे मतलब हिंदुस्तान में मोदी की तो जमीन है, किसान कहाँ पैदा कर रहा है? किसान ने तो सब अपनी मेहनत करके अब ये जो प्रचार करने निकली है, सारा प्रचार यहीं कर ले रही हैं, हाँ, मौके का फायदा उठा ले रही हैं। हमारे मोदी जी तो दे रहे हैं, भले 5 किलो दे रहे हैं, 1 किलो देना, 20 किलो देना, जितनी अरे ये देखो, क्या नाम भाई? बड़ा खामोश खड़े हो, कैसे, क्या नाम है? भाई कुछ नाम ना है। अच्छा, खाली मजा ले रहे हो यहाँ खड़े होकर? खाली चुप्पे से कान लगा के सुन ले रहे हैं, और बोलने की बारी आई तो कुछ नहीं, तब अनजान बने जा रहे हैं। अब नहीं तो मजा ले रहे हैं। हाँ, और नहीं बोल, खाली कान लगा के ऐसे सुनते हैं, जो बोलने की बारी आती है तो अनजान हो जाते हैं। कोटेदार भी खड़े हैं सामने, कोटेदार भी कहाँ कोटेदार? वो खड़े हैं। कहाँ? ये सामने। अरे अभी कैमरा लगाएंगे तो भागने लगेंगे सब। क्या भाई, क्या नाम है? मेरा नाम जोगेंद्र कश्यप नाम है मेरा। जोगेंद्र कश्यप नाम है मेरा। अच्छा, तो कौन जीत रहा है बदायूं में? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है? हाँ। यहाँ तो सब अधिकतर लोग कह रहे हैं आदित्य यादव जीत रहे हैं। ना 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 ना, अपनी बीजेपी जीत रही जरूरी है। भाजपा जीत रही है यहाँ से, कोई फायदा ना है। क्यों जीत रही भाजपा? ऐसा क्या काम किया है कि आपको लग रहा है जीत रही है? भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया इनका। भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे दिक्कत है इनके लिए। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ना ना ना, लोग गलत कर रही कांग्रेस। कांग्रेस ने 50-60 साल से शासन करा, उसमें इन्हें भ्रष्टाचार करा। इलेक्टोरल बॉन्ड पता है आपको क्या है? ना ना, मुझे नहीं पता हैं? ना ना, मुझे जानकारी तो नहीं। कैसे कह दिया कि वो कुछ नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड में पता है कि कैसे चंदा लिया गया, पार्टियों ने कैसे लिया है? अब चंदा तो पार्टी को सब मिल रहा, कांग्रेस को भी मिला। कांग्रेस ने घोटाले करे, चारा घोटाला करा, 11,000 करोड़ घोटाला करा, वो सब खा गए। मिल भी रहा, लेकिन कार्य में तो लगा रहे हैं। इन लोगों को मोदी जी से दिक्कत है। मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों को शौचालय मिला, लेकिन ये मकान मिला, गल्ला मिल रहा है फ्री सबके लिए। अब लोग उनकी दिक्कत हो रही है इनके लिए। रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है सबके लिए। और यहाँ क्या? नहीं, यूपी में तो 5-6 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई।
क्यों भर्ती क्यों नहीं आई है? कौन सी है क्यों बताओ? भर्ती नहीं आई? बताओ कौन सी भर्ती आई? अभी पुलिस की भर्ती आई है, वो भी अभी पेपर होगी। लीक हो गया। पेपर लीक हो तो उसके बाद होगी दोबारा, थोड़ी नहीं कि नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ बदायूं में इसका जेई का जो हुआ है 13-14 लोग जो पास हुए हैं बदायूं के हुए, जिसमें 7 मुस्लिम हुए हैं। ये मुस्लिमों को भड़काते हैं, ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रही है पार्टी, जबकि पार्टी इतना काम कर रही है मुस्लिमों के लिए। भड़काते हैं बस ये, बस हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है सब, और क्या है बस। अरे हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी ने की, अभी परसों भाषण सुना है कि नहीं सुना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला ना कि कांग्रेस जो है देश का सारा संसाधन मुसलमानों को दे देना चाहती है, तो हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी ने किया ना। ना ये समाजवादी पार्टी करती है, उन्होंने पहले से करते आए हैं, करती है। अच्छा, तुम मानोगे नहीं कि मोदी जी करते मुस्लिम? मोदी जी करते ही नहीं है, योगी जी मोदी जी करते नहीं है। ये बताओ 14 में से 7 मुसलमान जो जेई बने हैं, बताओ इसमें क्या दिक्कत? अगर हिंदू मुस्लिम करते तो बताओ वो क्यों पास होते इसमें? आप बताओ मुझे ये बात, क्यों होते? हम तो 100 की बात ये कह रहे हैं, राशन बताओ। 7 मुसलमान जेई जबकि बने। आबादी कितनी है? मुसलमानों की आबादी कितनी है? तो 20% है, बताइए में थोड़ी बहुत चलो ज़्यादा होगी। अब बताओ 14 में से 7 मुस्लिम जेई बन रहे हैं, तो बताओ आप मुझे। भाजपा में कौन कार्यकर्ता और कहते हैं क्या कुछ? ना मैं कुछ नहीं हूँ भाजपा में, ऐसी मैं तो बस मोदी जी का वो हूँ, योगी जी का वो हूँ बस, और कुछ नहीं। उनके प्रशंसक क्या है? प्रशंसक है उनके भक्त, मोदी जी ऐसे उनके लिए हैं। मोदी जी के भक्त हैं। ये कह रहे भक्त हैं। हम तो मोदी जी को चाहने वाले हैं सब। क्या है मोदी से हम देखो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है जो अच्छा काम कर रहा है बस उसकी सपोर्ट करेंगे, उसे वोट देंगे बस। सपा ने अब तक क्या कर लूटा, कांग्रेस ने लूटा, अब जो सही सरकार आई है तो लोगों को दर्द हो रहा है। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं मानना है। लेकिन फायदा कुछ नहीं है, भाजपा जीतेगी अब की बार 400 पार। मोदी जी ने कहा तो होगा, कोई नहीं रोक पाएगा, होगा। बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। किसी अंग्रेज का बच्चा है क्या ये? अंग्रेजी बच्चा है। वो बताओ कहाँ से आए हो? इंडिया से हो कि इंडिया के बाहर से हो? बाहर से पाकिस्तान से, हैं? हिंदुस्तान में क्या रहना, नाम है? पाकिस्तान से। मोदी के सामने बुरा नहीं कर सकता कोई। अच्छा, बाल इसने कलर कराए हुए हैं इसने, इसलिए अंग्रेज लग रही है। तो चलिए देखिए ये, हाँ नहीं बुरा कौन, कोई नहीं कर सकता, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। तो ये बदायूं में के बाजार में हमने लोगों का ओपिनियन जाना, हालांकि मिली जुली राय है। आधे लोग कह रहे हैं कि आदित्य यादव जीत रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि मोदी। राशन मिल रहा है, सही है, तो मतलब क्या मोदी जी ने ये कह दिया मुस्लिम को मत दियो, हिंदू। अच्छा ये बताओ, यहाँ मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ तो कोई कौन लड़ रहा है बीजेपी से? यहाँ बीजेपी से सब समझ लो, सब समाज वाले देते हैं। दुर्बेन साग उस एमपी का। दुर्विजय साग जीतेंगे कि आदित्य यादव? इंशाल्लाह दुर्बेन साग, मुझे नाम भी नहीं आता। नाम ही नहीं आता। बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सपोर्टर हैं और अपने कैंडिडेट का नाम ही नहीं मालूम। नहीं हाँ, दुर्बेन सिंह है, दुर्बेन सिंह है, दुर्विजय साग के। दुर्बेन साग। फिर कैसे बीजेपी के आप नेताओं को अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता? अरे एकदम नहीं आता है ना नाम हम लोगों का। मुस्लिम है, थोड़े मुस्लिम के। क्या नाम भाई साहब? के साहू, के साहू साहू जी हैं? जी। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। जी। तो आप तो फिर वही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, जीत इसलिए रही है, वो विकास की ओर गए हैं। हाँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ। इस जिले में जो भी आए बाहर के, उन्होंने धोखा दिया इस जिले के लिए, जो भी लड़ने आए थे। एक इस परिवार के व्यक्ति जो माननीय आदित्य यादव जी, माननीय चाचा शिवपाल के बेटे हैं, वो उस परिवार ने इस बदायूं के लिए गंगा के 8 पुल दिए। वो मानिए उस समय जब 2003 की सरकार समाजवादी की बनी थी, उस समय कचला का पुल, ककोड़ा का पुल, अटेना का पुल, गमा रजपुरा का पुल, शेजवान के पुल, और ये आपका फरीदपुर जाने वाला, दातागंज जाने वाला, और ये आपका कलान उसका फरका उस बात को जोड़ने वाला, और सजापुर को जोड़ने वाला, अरबों खरबों रुपया लगता है। ये गंगा के 8 पुल इस जिले दूसरे जिले को जोड़ने के लिए दिए। बताइए। अरे आपने पुल दिए, वो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। देखिए, राशन दे के आदमी के लिए बेरोजगार और बना रहे हैं। राशन क्या होता है? आज एक लस्सी लेके बैठ जाए एक मेज पर तो 2000 रुपये पैदा कर लेगा। आप 5 किलो चावल या गेहूं देकर उसको बेरोजगार और कर रहे हैं। मोदी जी मना कर रहे हैं कि काम मत करो। उसके लिए नहीं, उसके लिए आप रोजगार दीजिए, फैक्ट्रियां लगाइए, चीनी मिल लगाइए, बड़े बड़े पेपर मिल लगाइए। तो कह रहे लोन भी दे रहे हैं रोजगार के लिए। देखिए, रोजगार के लिए 10,000 दे जमा करिए, 1 साल के बाद 20,000 दे दीजिए, उससे क्या होता है ये बताइए। कुछ नौकरियां जो अभी 58,000 नौकरियां निकाली थी, 60 लाख लोगों ने, उसके बाद भी जिन इनकी जो भी नौकरियां निकली, सारे रिजल्ट जो है आउट हो गए। बताइए कौन से। और कस्तूरबा गांधी के हजारों लोग, जिसमें मेरी मिसेज भी सर्विस करती थी, उनको भी निकाला गया। उसमें पार्ट टाइम वालों को हजारों जिनकी नौकरियां ले ली 16 साल छीनने लगने के बाद। इतना ही गड़बड़ है तो कैसे कह रहे हैं आपकी बार 400 पार?
देखिए ये संविधान में इनका वो लिखा हुआ है, उसमें कुछ तब्दीली करने के चक्कर में ये 400 पार करना चाहते हैं, मगर ये 400 पार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, तो पहले तो यहाँ शिवपाल जी आए, फिर क्यों पीछे हट गए? वो शिवपाल जी क्यों पीछे हट गए? चुनाव पीछे नहीं हट गए। गुन्नौर के सहजवान के कुछ लोगों की डिमांड थी कि बेटे को लड़ाएं, आप ना लड़ें, क्योंकि वो मौजूदा विधायक है वहाँ से जसवंत नगर। बेटा आगे बढ़ेगा, क्या दिक्कत है भाई? दुनिया चाहती है भाई अपने बेटे को बढ़ाना। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे कि बेटे को बढ़ाना। मैं नहीं चाहूँगा, मैं अपने परिवार के लिए बढ़ाऊँ। नेताजी ने नहीं बढ़ाया अपने बेटे के लिए, अगर वो बढ़ा रहे हैं तो क्या बुरी बात है? तो लग रहा है आपको कि आदित्य यादव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, आपको बता दें। पिछली बार तो हरा दिया था ना, सपा को हरा दिया था। देखिए वो पिछली बार की छोड़िए, अब की बात, इस बार की बात कीजिए। इस बार संविधान की लड़ाई है। ये 400 पार का जो नारा लगा, पूछ लें कौन जीत रहा है? शिवपाल जीत रहे हैं, और कौन जीता है? जीत जाएंगे आदित्य यादव? बिल्कुल गारंटी से, गारंटी से 100%। साकिल जीतेंगे। तो सब ये जो खड़े हुए कह रहे हैं कि मोदी जी अब की बार 400 पार। कच्छो ना कऊ ना होंगे, 400 पार हो गई जो होने ही। साकिल जीते ही अब, साकिल जीते ही। क्या नाम है? हाँ, नाम चरण सिंह। अब भाई लगे इस सरकार में फायदा मिला हो इसको बता दे। क्या कह रहे हैं? हाँ, इस सरकार में फायदा मिला हो हमें, अखिलेश अलावा सुबह बता दें। अब बलियत बता रहा हम, सोहन सिंह हमारे बलियत, बादल, चरण सिंह। साइकिल जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है, जीता ना, गारंटी जीता है। हाँ, मत दिल खोल के। मोदी जी राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। राशन और ज्यादा दे लेकर साइकिल जीते और बांट 10 किलो और बढ़ा दे। यहाँ अब की सीट साइकिल ही लिख रही। ये कह रहे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं। राशन 5 किलो अरे रुको यार, 5 किलो राशन देने के बाद में जनता के ऊपर कितना वजन रखना है, आपको ये मालूम है? कितना वजन है जनता के ऊपर 5 किलो राशन में? ये जनता को मूर्ख बना रहा है, हरामखोर बना दिया। हराम की खाने की आदत डाल दी पब्लिक के लिए। कैसे चोट कैसे लग गई सब? अब ये तो क्या बताऊं कैसे लग गया। कहाँ गिर गए? दुनिया मोदी सरकार में 2,000 रुपए आ रहा है बीघा पे। हाँ, हमारो आयो एंट्री कर लो, हम दुकान देने तो तैयार है। हाँ, यार कैसे रेलवे के बदायूं में लाइन पड़े हुए, बिजली की भी लाइन पड़ गई, बड़ी लाइन भी पड़ गई। आज तक दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ को, लखनऊ को ये ट्रेन नहीं चलवा पाए। मानिए जो इस समय मैं मानता हूँ सांसद हैं, उन्होंने भी मांग उठाई, उसके बाद भी यहाँ ट्रेन चलने का कोई नाम नहीं लिया गया। कहाँ जाना है ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में यहाँ कमर, मोदी जी कह रहे हैं कि चप्पल पहनने वाला जहाज में चल रहा, ट्रेन के चक्कर में गरीब आदमी की कमर टूट जाती है रोडवेज का किराया देने में। यहाँ से गरीब आदमी ट्रेन में बैठ के दिल्ली से सफर करने का। आपने सुना नहीं? मोदी जी कहते हैं चप्पल पहनने वाला जहाज में चलता है। अब चप्पल पहनने वाला 2,500 का किराया तो दे के जाएगा नहीं दिल्ली में हेलीकॉप्टर। वो तो 100 रुपए में जाएगा दिल्ली, 80 रुपए में चाहता है मैं तो चला जाऊं। ये बताइए। और दूसरा एक चीज और बता दूं, एक यहाँ पर मकरंदपुर स्टेशन है, बताइए ये आपका भमोरे वाली, एक 4 किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ना है इफ्को की लाइन में। अगर वो लाइन टुकड़ा जुड़ जाए तो पाकिस्तान तक ट्रेन चली जाएगी और सहारनपुर, बॉम्बे, पूरे हिंदुस्तान में इस साइड में चली जाएगी। आपको बता दें, ये लोगों के लिए पता ही नहीं है। मात्र 4 किलो, जिससे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद सब ये तो कह रहे हैं कि तो मोदी जीतेगा, देखो कह रहे हैं कश्यप साहब। क्यों? मोदी जी जीतेंगे। और पेपर आ जाए, पेपर मोहर से लगा है। हाँ, रात के दिन के 12 बजे अकेले नहीं जीता है कोई। सही है उन्हें भैया जाई कोई सही। हाँ हाँ, ऐसा समझ लो पेपर से कहीं हार ना जाए इसलिए चुनाव में लड़ना है वो। क्या कौन जीत रहा है यहाँ से? भाजपा। भाजपा तो वो दिल्ली जाने की बात हुई, मथुरा 40 रुपए, 40 से दिल्ली, मथुरा से दिल्ली 40 रुपए 80 रुपए में पहुँच गए। अगर दिल्ली तो जा सकते हैं। 7 बार सांसद रहे यहाँ से, उन्होंने क्या कर दिया? विकास तो धीरे धीरे हो सकता है। 5 बार सांसद रहे। पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ। कौन जीत रहा? मोदी, आदित्य यादव। आदित्य यादव जी, मोदी जी जीत रहे हैं। काहे जीत रहे हैं? कुछ क्या किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किया उन लोगों क्या ने। किया? अब क्या बता, सब काम बढ़िया ही हो रहा है उनके साथ। कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं, मोदी जी का नाम। अच्छा, कौन है कैंडिडेट यहाँ से? दुर्वेश सिंह साक्य। हाँ, दुर्वेश सिंह साक्य। क्या भाई बताओ कौन जीत रहा है? आदित्य यादव जीत रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पे आदित्य यादव को वोट मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ पेमत लगाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। क्या लगाने? पेमत लगाया? पेमत लगाया है। सड़कों में इतने गड्ढे हैं, कहीं सड़क एक पड़ी हो पूरे जिले में, कहीं सड़क नहीं पड़ी है, सिर्फ पेमत लगाने। मोदी जी 24-24 घंटे काम करते हैं देश के लिए, पता है? अरे तो मोदी जी के नाम पे वोट ले लोगे तो आप सांसद किस लिए बनाए थे?
वो तो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। अब वो मंत्री रहे, सांसद बना है बीजेपी में 10 साल से, 8 साल से किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? 8 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। क्या भाई क्या करो तो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज से पहले सरकार रहने किसी ने गरीब के इलाज के बारे में किसी ने सोचा? क्या सोचा? विधवा पेंशन बदायूं में, पूरे उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन किसने दी? अखिलेश यादव की देन थी विधवा पेंशन। बदायूं मेडिकल कॉलेज बदायूं में बीजेपी ने क्या क्या काम किया? मुझे 3 काम बताओ बदायूं के। एक चुप रहना। बदायूं में देखो बीजेपी ने रोड बनवाए, कितने बड़े बड़े रोड बनवाए। रोड अरे सुनो, एक सुनो यार, एक सुनोगे? मरम्मत मत बताओ, एक कोई नया काम बताओ जो बीजेपी ने किया हो। एक चुप रहो, 3 नए काम बताओ। नए काम ये मत कहना कि रोड बनी है, रोड तो जब टूटती है हर सरकार बनाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 काम बताओ। ऐसी सरकारें थी जो रोड टूट गए, गड्ढे थे। भाषण नहीं चाहिए हमें, 3 नए काम बताओ बीजेपी ने बदायूं में किए हैं। दांतगंज में एक फैक्ट्री लग रही है, दांतगंज में एक फैक्ट्री लग रही है। किस चीज की फैक्ट्री है? एक उसकी लग रही है, प्लांट लग रहा है कोई, और क्या नाम है उसका? मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कुछ एक प्लांट लग रहा है, और एक पीएससी का वो आ गया, वो भी लग रहा है। पीएससी का हेडक्वार्टर बनेगा यहाँ पर। पीएससी का हेडक्वार्टर लखनऊ में यहाँ है, यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर तीसरा काम क्या है? तीसरा काम क्या है? बड़ी लाइन आ गई यहाँ पर, जो बड़ी लाइन गंगा एक्सप्रेस भी आ गई, यहाँ पर निकल लिया है। सही कह रहे हैं। क्या हवाई अड्डा कैसे प्रसाद मौर्य देगा? क्या बन गया हवाई अड्डा? कैसे प्रसाद मौर्य देगा? बन गया क्या? नहीं बनेगा, वो आज तक नहीं बनेगा। बरेली को बदायूं से जोड़ने का काम धर्मेंद्र यादव ने किया है। नगर से धर्मेंद्र यादव ने मेडिकल कॉलेज दिया, नगरों को महानगर से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार ने किया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। धर्मेंद्र यादव ने मेडिकल कॉलेज दिया बदायूं में। देखिए, आधे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और आधे लोग कह रहे हैं साइकिल कह रहे हैं जीतेगी। ये कह रहे हैं अनाज। देखिए सर, ऐसा है, धर्मेंद्र यादव 2 बार के धर्मेंद्र यादव यहाँ के से सांसद रहे। जो भी काम कराए बदायूं जिले के अंदर, सब धर्मेंद्र यादव के मतलब कराए गए। इसके अलावा एक भी काम नहीं हुआ है बदायूं जिले का। 4 रुपए 8 रुपए बड़े गड्ढे हैं। चलिए, अब तो कौन जीतेगा हारेगा तो 4 तारीख को पता चलेगा। तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बंद करते हैं। तो अब 4 जून को जनता बता देगी कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। ठीक है, धन्यवाद भाई।